नमस्कार मित्रों, आज मैं चर्चा करूंगा केतु ग्रह को मजबूत करने के फायदे के विषय में। इस वीडियो में हम जानेंगे केतु ग्रह ज्योतिष शास्त्र में इतना महत्वपूर्ण क्यों है और केतु ग्रह को मजबूत बनाया जाए या कुंडली में केतु मजबूत हो तो क्या लाभ देते हैं। मित्रों, जीवन में अपार धन दौलत, सुख सुविधा, मान प्रतिष्ठा पाना हर कोई चाहता है, मगर कुछ खास लोग ही अपने सपने को पूरा कर पाते हैं। जीवन में निश्चित सफलता के लिए जो बुद्धि, ज्ञान, तर्क संगत सोच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और गहन चिंतन की आवश्यकता होती है, वह केतु ग्रह ही देते हैं। केतु शुभ हो तो जीवन में सभी लाभ मिलता है, जबकि केतु कमजोर हो तो बुद्धि, ज्ञान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अभाव में आप जीवन में पीछे रह जाते हैं। यानी केतु ग्रह भी आपके किस्मत को बनाने या बिगाड़ने वाला ग्रह बनते हैं। यदि आप भी अपने जीवन में लाख प्रयास करने पर भी सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, या जीवन में पैसे का अभाव बना हुआ है, मान सम्मान नहीं मिल रहा है, भ्रम, डिप्रेशन, निर्णयहीनता जैसे मानसिक कष्ट उठा रहे हैं, या अचानक नुकसान, अचानक खर्च के चलते समस्या बन गई है, तो यह वीडियो खास आपके लिए है। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से मुख्यतः 4 चीजें जानेंगे। पहला, केतु ग्रह इतना महत्वपूर्ण क्यों है, यानी केतु ग्रह किन किन चीजों को नियंत्रित करते हैं। दूसरा, यह जानेंगे कि केतु मजबूत हो, शुभ हो तो कैसे लाभ देते हैं और निर्बल हो तो क्या हानि देते हैं। तीसरा, हम जानेंगे कि आप कैसे जान सकते हैं आपके कुंडली में केतु बली हैं या निर्बल। जन्म पत्रिका में कैसे देखते हैं कि केतु अच्छा फल दे रहे हैं या बुरा फल। और वीडियो के अंत में जानेंगे कि केतु को मजबूत करने के कारगर उपाय कौन से हैं जो 100% परिणाम देते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं केतु ग्रह के परिचय के बारे में। केतु ग्रह की जो पौराणिक कथा मिलती है, जिससे भली भांति आप अवगत होंगे, यह स्वर भानु नामक राक्षस के अमृत पान करने से जुड़ा हुआ है। जिस समय समुद्र मंथन के बाद अमृत निकला, उस समय देवताओं और राक्षसों के बीच जब अमृत का बंटवारा होने लगा, तो स्वर भानु नामक राक्षस ने छल से अमृत पान कर लिया, जिसे भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सर से अलग यानी गर्दन पे सुदर्शन चला दिया। तो गर्दन से ऊपर का भाग, सर का भाग राहु के रूप में और धड़ का भाग केतु के रूप में विख्यात हुआ। यानी राहु और केतु के जो पौराणिक कथा मिलती है, उसके अनुसार केतु धड़ के भाग को कहा जाता है। केतु में अनेक प्रकार के गुण विद्यमान होते हैं, यानी केतु अनेक चीजों को नियंत्रित करने वाले ग्रह बनते हैं। आइए जानते हैं कि केतु के कारकत्व की बात की जाए, केतु किन चीजों को दे सकते हैं, इसकी बात की जाए तो इसमें कौन सी चीजें आती है। सबसे पहला चीज है अंतर्ज्ञान या दूरदर्शिता। केतु अंतर्ज्ञान या दूरदर्शिता को नियंत्रित करते हैं। कोई व्यक्ति किसी चीज को कितनी गंभीरता से समझ सकता है, भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में क्या अनुमान लगा सकता है, जैसे चीजें केतु के अधीन आता है। विज्ञान, रिसर्च और तकनीक, ये चीजें भी केतु के नियंत्रण में आते हैं। यानी विज्ञान से जुड़े हुए जितनी भी चीजें हैं, रिसर्च से जुड़े जितने कार्य हो रहे हैं, या तकनीक टेक्नोलॉजी से जुड़े जो भी कार्य हैं, वे केतु के नियंत्रण क्षेत्र में आते हैं। गूढ़ रहस्य से जुड़ा ज्ञान, कोई भी बात जो गूढ़ हो, रहस्यमयी हो, इसका ज्ञान प्राप्त करना केतु के नियंत्रण में आता है। यानी केतु अच्छा होगा तभी इन चीजों का ज्ञान आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। धर्म, अध्यात्म और विरक्ति, इन चीजों का सीधा सीधा संबंध केतु से जोड़कर देखा जाता है। धर्म में आस्था, अध्यात्म में आस्था एवं संसार से विरक्ति जैसे चीजों को केतु देते हैं। धर्म और अध्यात्म की यही आस्था आपको देवी देवताओं का प्रिय बनाता है। यानी देवी देवताओं के आशीर्वाद से आपके भाग्य को जगाता है, चमकाता है। ज्योतिष, तंत्र मंत्र जैसे विषय भी केतु के अधीन आते हैं। भटकाव, धोखा, गलतफहमी जैसे नकारात्मक चीजें केतु के अधीन आता है। जब केतु अशुभ प्रभाव दे रहे हो तो जीवन में भटकाव लाते हैं, सही निर्णय आप नहीं बना पाते हैं। धोखा, गलतफहमी जैसे चीजों को केतु लाते हैं। असामान्य प्रतिभा, ऐसे व्यक्ति जिनमें कुछ खास गुण होता है, असामान्य प्रतिभा होता है, वे केतु के शुभ प्रभाव से प्रभावित होते हैं। अचानक मिलने वाले लाभ हानि का भी संबंध केतु से जोड़कर देखा जाता है। जीवन में कोई चीज जो अचानक प्राप्त होती है, चाहे वह लाभ हो या हानि हो, यह भी केतु के नियंत्रण में आता है। तो इस प्रकार से केतु के ये सारे कारकत्व माने जाते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि जन्म कुंडली में
केतु अच्छा है या बुरा, केतु शुभ फल दे रहे हैं या अशुभ फल, इसे कैसे देखते हैं? इसे देखने के दो आधार हैं। राशि के अनुसार केतु किन राशियों में शुभ फल देते हैं और भाव के अनुसार केतु किस भाव में शुभ फल देते हैं। राशियां 12 होती है, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक। यानी इन 12 राशियों में किस किस राशि में विराजित होकर केतु शुभ फल देते हैं, और घर या भाव भी 12 होते हैं। इन 12 भाव में कहाँ विराजित होकर केतु शुभ फल विशेष रूप से देते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं हम राशि के बारे में। राशि की अगर चर्चा की जाए तो 1 नंबर, 5 नंबर और 9 नंबर यानी मेष, सिंह और धनु, ये 3 राशियां केतु के लिए शुभ मानी जाती है। इन राशि में अगर केतु विराजमान हो तो जीवन में शुभ फल विशेष रूप से देते हैं। दूसरी 4, 8 और 12 यानी कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। यहाँ कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, इन राशियों में केतु विराजित हो, यानी मेष राशि में, सिंह राशि में, धनु राशि में, कर्क राशि में, वृश्चिक राशि में या मीन राशि में, इन 6 राशियों में विराजित होकर केतु जीवन में शुभ फल विशेष रूप से देते हैं। दूसरी स्थिति है कि भाव के अनुसार केतु किन भाव में शुभ फल देते हैं। भाव की बात की जाए तो छठा, 8वां और 12वां, जन्म पत्रिका का यह जो भाव होता है, छठा भाव या 8वां या 12वां भाव, इसमें विराजित होकर केतु निश्चित रूप से लाभ देने की स्थिति में आ जाते हैं। दूसरी स्थिति मानी जाती है केंद्र के पहला भाव यानी लग्न भाव, 5वां भाव और 9वां भाव, इन तीनों केंद्र त्रिकोण भाव में भी केतु कुछ न कुछ शुभ फल अवश्य देते हैं। इसके अलावे एकादश भाव की चर्चा की जाती है कि लाभ भाव में विराजित होकर भी केतु कहीं ना कहीं जीवन में लाभ को बढ़ाते हैं। यानी भाव के आधार पे केतु छठे, 8वें, 12वें भाव में, पहले, 5वें, 9वें भाव में और 11वें भाव में, इन 7 भाव में केतु के शुभ प्रभाव विशेष रूप से दिखाई देते हैं। आप भी अपने जन्म पत्रिका में मिलान कर देखें कि आपके केतु किस राशि के और किस भाव में विराजित हो। यदि राशि के अनुसार शुभ हो और भाव के अनुसार भी शुभ हो, यानी दोनों स्थितियां, भाव और राशि अगर शुभता का संकेत दे रही है, तो निश्चित मानिए कि जीवन में केतु निश्चित रूप से चमत्कारी लाभ देने जा रहे हैं। जीवन में जो बाधा, विघ्न और कष्ट आ सकता है, उससे आप बचे हुए हैं। जीवन में सफलता और तरक्की निश्चित रूप से आप प्राप्त करेंगे। आइए अब हम जानते हैं कि केतु ग्रह क्या परिणाम दे रहे हैं, क्या शुभता दे रहे हैं, इसको कैसे बढ़ाया जाए। यानी केतु के कौन से ऐसे उपाय हैं जिसे करने से जीवन में केतु के शुभ फल विशेष रूप से प्राप्त होने लगते हैं। केतु जो अंतर्ज्ञान, दूरदर्शिता, विज्ञान, रिसर्च, तकनीक, गूढ़ रहस्य, धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष, तंत्र जैसे चीजों को देने वाले ग्रह हैं। यदि इन्हें मजबूत बनाना हो, इनके शुभ फल प्राप्त करना हो, तो इनसे जुड़े पूजा पाठ को नियमित रूप से करना चाहिए। केतु से जुड़े केतु कवच, केतु स्तोत्र का पाठ करना जीवन में विशेष लाभ देता है। केतु चूंकि धर्म, अध्यात्म को नियंत्रित करते हैं, अतः आपको अपना स्वभाव धार्मिक, आध्यात्मिक बनाना चाहिए। यानी आपको ऐसे कार्यों में अवश्य लगना चाहिए जो पूजा पाठ से जुड़ा हो, धर्म से जुड़ा हो, अध्यात्म से जुड़ा हो। इन कार्यों में नियमित रूप से समय देने पर भी केतु के शुभ प्रभाव जागृत होने लगते हैं। केतु के मूल बीज मंत्रों का जाप करना भी केतु के शुभ प्रभाव को बढ़ा सकता है। केतु के लिए अनेक प्रकार के रत्नों की भी चर्चा की गई है, जिसमें कैट्स आई यानी लहसुनिया जो रत्न होता है, वह केतु का शुभ रत्न माना जाता है। यदि जन्म पत्रिका में केतु शुभ फल दे रहे हो, तो इस रत्न को धारण करके भी जीवन में केतु के शुभ प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। केतु जब शुभ प्रभाव देने लगेंगे तो जीवन में आ रही बाधा, विघ्न दूर हो सकती है। पर यदि केतु अशुभ फल दे रहे हो, केतु के चलते जीवन में बाधा, विघ्न और कष्ट बना हो, मानसिक भ्रम, धोखा, गलतफहमी जैसे चीजों के चलते आप कष्ट उठा रहे हो, तो यहाँ केतु को शांत करने की आवश्यकता होती है। केतु को शांत करने के लिए केतु से जुड़े वस्तुओं का दान करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। दूसरी स्थिति है, लाल किताब के अनुसार केतु के अशुभ प्रभाव को शांत करने के लिए कुत्ते को रोटी देना सबसे उपयुक्त उपाय बताया गया है। यदि केतु अशुभ फल दे रहे हो, तो केतु से जुड़े वस्तुओं का दान करना चाहिए। साथ ही साथ
कुत्ते को नियमित रूप से रोटी खिलाना चाहिए। इन उपाय को करके केतु के अशुभ प्रभाव को शांत किया जा सकता है। तो सबसे पहले आप अपने जीवन में अनुभव करें कि केतु शुभ दे रहे हैं या अशुभ दे रहे हैं। यदि केतु शुभ फल दे रहे हो तो इसके बलाबल को बढ़ाकर इनके पूजा पाठ, इनके ग्रह रत्न को धारण करके जीवन में इसके शुभता को बढ़ा सकते हैं। वहीं केतु यदि अशुभ फल दे रहे हो तो इसके अशुभता को शांत करने के लिए चाहे तो केतु के वस्तुओं का दान या कुत्ते को रोटी खिलाने का टोटका आपको अवश्य आजमाना चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में मैं चर्चा लेकर आऊँगा शनि ग्रह को मजबूत बनाने के फायदे, शनि ग्रह क्या देते हैं, जीवन में शनि कहाँ-कहाँ प्रभाव डालते हैं। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।